दोस्तों नमस्कार, मैं राणा धीरेन्द्र प्रताप शावन, कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय परियां शमनपुर सहायक अध्यापक, क्लास 8 के लिए विज्ञान विषय में लेसन 2 इकाई 2 का मानव निर्मित वस्तुओं के शेष पाठ के शेष भाग को प्रस्तुत कर रहा हूं। और एक भाग में हमने इसका आधा प्रस्तुत कर चुका हूं, आधे में एक वीडियो में हम पूरा क्लोज करने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे प्यारे बच्चों, आगे हम देखते हैं कि हमें पाठ में जो मिला है क्या है। बच्चों, तीसरा पॉइंट है कांच। तो कांच में दिए गए चित्र, जैसा कि आप देखिए नीचे छोटा सा चित्र दिख रहा है, कांच का उपयोग। तो कांच के उपयोग में हम चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें परखनली है, हमारा फ्लास्क है, कीप है, प्रिज्म है, दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी है, चश्मा है। इसके जो लेंस बने होते हैं मित्रों, वो किस चीज के होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। थोड़ा सा देखते सीखते समझते हैं। दिए गए चित्र में 4.3 का अवलोकन करें। इसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं के निर्माण में अधिकांशतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेक रूपों में किया गया है। इसका उपयोग खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण, कांच के बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। कांच की पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक लेंस यंत्र एवं लेंस के निर्माण में किया जाता है। कांच कोई यौगिक नहीं है मित्रों, ध्यान दीजिए। जो पॉइंट हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा मित्रों, इस लाइन को बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई पूछता है कि कांच क्या होता है, तो यह प्रश्न का जवाब है कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण या विलयन होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच का क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नर्म हो जाती है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। मित्रों, यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अशीतित द्रव कहा जाता है। मित्रों, इस लाइन को ध्यान रखिए। कांच को कैसा द्रव कहते हैं, ये यहाँ पे मिलेगा। कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच का कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। इसकी गुणवत्ता इसके अवयव पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, साधारण या मृदु कांच। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साधारण या मृदु कांच, यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं रेत को मिलाकर बनाया जाता है। अगर कोई पूछता है साधारण कांच कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको बताना है कि यह सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इनका उपयोग बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि बनाने में किया जाता है। मित्रों, कठोर कांच दूसरा क्या है? कठोर कांच। हमने साधारण या मृदु कांच पढ़ा, दूसरा क्या है? कठोर कांच। मतलब कांच हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 नहीं 3 प्रकार के। फिलामेंट या प्रकाशीय कांच। तो हम दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला कैसे बनता है मित्रों? यह पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, परखनली आदि प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। मित्रों, अगर पूछते हैं कठोर कांच कैसे बनाया जाता है, तो आपको अंडरलाइन करके ये जान लीजिए। कठोर कांच पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। मित्रों, तीसरा आता है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। तीसरी तरह का जो कांच है वो फ्लिंट या प्रकाशीय कांच होता है। यह सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड तथा सिलिका के मिश्रण से को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे प्रिज्म तथा प्रकाशी के अंदर के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच से ही निर्मित किए जाते हैं। कुछ और जानते हैं मित्रों, धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे यह अस्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। धूप में ये चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ न दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है।
धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करता है और छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है। अस्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्ठी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड से नीले रंग, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग, क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। मित्रों, कभी कभी ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे कि रंगीन कांच बनाने के लिए कौन कौन से धात्विक ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं। तो उसमें नीले रंग के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड से हल्के नीले रंग, क्रोमियम ऑक्साइड से हल्के हरे रंग, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। मित्रों, ये हमने अंडरलाइन कर लिया है, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। कांच से बनी रंगीन वस्तुओं जैसे चूड़ियों को बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं। मित्रों, ये कांच था। अब हमारा मानव निर्मित वस्तुओं में मृत्तिका अर्थात मिट्टी के बारे में जानते हैं। मृत्तिका किसे कहते हैं? भ्रमण पर जाकर कुम्हार द्वारा बनाए कच्चे एवं पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों आदि का अवलोकन करें। इन्हें बनाने के लिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग करते हैं, जिन्हें चिकनी मिट्टी या क्ले कहते हैं। गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर भट्ठी में पकाया जाता है। पके हुए बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मृत्तिका किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हमें कहाँ मिला? मृत्तिका किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है पके हुए बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। पके हुए मिट्टी के बर्तनों को ही मृत्तिका कहते हैं। बच्चों, चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृत्तिका है। इसे चीनी मिट्टी के कप प्लेट, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग के होल्डर तथा बिजली में के फ्यूज होल्डर बनाए जाते हैं। जो हमारा चीनी मिट्टी होता है उसका भी उपयोग किया जाता है, उसको भी सफेद मृत्तिका कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाता सफेद मृत्तिका किसे कहते हैं, तो चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन सफेद मृत्तिका कहलाते हैं। आग्नेय चट्टानों में फेल्ड्स्पार खनिज के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। फलस्वरूप यह पिघले प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है। अब इसे मनचाहे सांचे में ढालकर खिलौने, मूर्तियां, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाई जाती है। इन्हें आकर्षक एवं सुंदर बनाने के लिए बनाते समय मिट्टी में रंगीन धात्विक यौगिक मिला दिया जाता है। तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद एक भट्ठी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त वस्तुएं सरंध्र होते हैं। इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड तथा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर और अधिक गर्म किया जाता है, जिससे ऊपर का लेप पिघलकर चमकीली परत के रूप में छिद्रों को ढककर इन्हें जल रोधक वाटरप्रूफ बना देता है। मित्रों, तो ये मिट्टी था, हमने कांच पढ़ा, मिट्टी पढ़ा। अब अगला जो हमारा टॉपिक है साबुन क्या है, तो आइए देखते हैं साबुन क्या है। कुछ साबुन औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल आदि मिले होते हैं। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। प्रश्न को जानिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों, ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। साबुन क्या है, तो उसके लिए जितना अंडरलाइन किए हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, अब आता है अपमार्जक क्या है। बाजार से जब हम कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तब दुकानदार साबुन का जो टिकिया देता है उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं रहता है। टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। आप
ने कभी सोचा है यह डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। यह कपड़ा धोने में काफी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न होता है। मित्रों, अंत में हम आते हैं और हम देखते हैं कि हमने सीखा, मानव निर्मित वस्तुओं से हमने सीखा हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आदि प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं हैं। मकान, साइकिल, कार आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। सूती रेशे एवं संश्लेषित रेशों से सूती वस्त्र तथा नायलॉन टेरिलॉन वस्त्रों का निर्माण होता है। कठोरता एवं गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है: थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, साधारण कांच, कठोर कांच एवं फिलामेंट कांच, फिलिंट कांच आदि कांच के प्रकार हैं। अर्थात कांच कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के: साधारण कांच, कठोर कांच एवं फिलिंट कांच। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ जिसे हम डिटर्जेंट कहते हैं, जो कपड़ा धोने का साबुन होता है। मित्रों, आज पार्ट 2 खत्म। अब हम इसके प्रश्नोत्तर पे काम करेंगे। ओके, थैंक यू।